नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लाइव आ चुकी हूँ। अगर आप लोग मुझे देख रहे हों, मुझे सुन रहे हों, तो कृपया मुझे सूचित करें कि आप मुझे देख रहे हैं। ये जो 4 बजे का समय हमने इसीलिए चुना है कि आप सब इस समय फ्री होते हैं। इस नंबर पे फ़ोन करो, ये सेंड मैसेज। तो आप लोग इस समय फ्री होते हैं और सबके पास समय होता है। हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने मन की बातें सुना सकते हैं। तो वही मैं अपने मन की बातें सुनाने के लिए आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ लाइव। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो कृपया मुझे सूचित करें, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, अनूप शुक्ला जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनूप शुक्ला जी, गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लाइव सेशन में विपिन भैया आ गए हैं। विपिन भैया को मैंने देख लिया है। नमस्कार विपिन भैया, गुड इवनिंग। शाम का 4 ऐसा बज रहा होता है कि वो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के बीच का समय है, तो गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। धन्यवाद विपिन भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आप लोग से आज मैं अपने मन की और वो बातें करने वाली हूँ जो अभी तक मैंने नहीं किया है। मित्रों, आज के अपने काव्य पाठ में मैं आपको कुछ ओज, कुछ श्रृंगार, हर रंग दिखाने की कोशिश करूँगी। नीर गोरखपुरी जी, स्वागत है, नमस्कार। आज तेरी याद सुना दीजिए। जी बिल्कुल अनूप जी, मैं बहुत कुछ सुनाऊंगी। कुमार मुनीश भैया भी आ गए हैं, स्वागत है भैया आपका। और मैं नीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे अपने पेज से लाइव बुलाया। तो मैं काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले की ही घटना है कि हमारे 5 जवान शहीद हुए, फिर 3 और हुए। मैं उनको समर्पित करते हुए ये काव्य सेशन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सुनिएगा। है जब तक श्वास रण में खून की एक एक बूंद देते हैं, है जब तक श्वास रण में खून की एक एक बूंद देते हैं, वतन के वास्ते रण बांकुरे रण गूंज देते हैं, वतन के वास्ते रण बांकुरे रण गूंज देते हैं। जगा कर रुद्र फहराते तिरंगा शत्रुगढ़ में या, जगा कर रुद्र फहराते तिरंगा शत्रुगढ़ में या, तिरंगे में लिपटने को तिरंगा चूम लेते हैं, तिरंगे में लिपटने को तिरंगा चूम लेते हैं। मुनीश भैया कह रहे हैं हर रूप में लाजवाब हमारी बहन। जी, क्योंकि हमारे इतने अच्छे अच्छे भाई हैं जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो मुझ में एक ऊर्जा आ जाती है और उसी ऊर्जा का संचरण मुझ में हो जाता है, तो मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को पसंद आता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और जो इस समय हमारे जो जवानों के ऊपर ये अटैक किए जाते हैं, आप लोग देखते हैं। धर्मराज जी, वाह वाह क्या बात है जी, बहुत धन्यवाद। अनूप शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत उम्दा, बहुत धन्यवाद। जो हमारे सैनिक होते हैं, आप देखिए हमेशा उनके ऊपर पीछे से वार किया जाता है, कभी सामने हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि वो आकर के सामने से वार करें। इन बातों पे हमारे वीर सैनिक कैसे होते हैं। अभी क्योंकि जस्ट दोपहरी का समय जा रहा है और सूर्य भगवान अपने पूरे उसमें हैं, तो सूर्य से मैंने अपने वीरों की तुलना करी है, उनके हर रूपों को, सूर्य के हर
रूप को अपने वीरों से जो हमने तुलना करी है, उसके बाद हमने जो इन आतंकवादियों को जवाब दिया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। भोर तरण की सी तरुणाई, ऊष्म रश्मि की सी अरुणाई, भोर तरण की सी तरुणाई, ऊष्म रश्मि की सी अरुणाई, दिवा दिवाकर महातेज सा, अंशुमाल की सी अंगड़ाई, ऊष्म रश्मि की सी, भोर तरण की सी तरुणाई, ऊष्म रश्मि की सी अरुणाई, दिवा दिवाकर महातेज सा, ऊष्म रश्मि अंशुमाल की सी अंगड़ाई, वायु गति से शब्द भेदना, सिंहनाद अरुमेघ गर्जना। ये अभी बिल्कुल नया नया हमने लिखा है, इस घटना के बाद लिखा है मैंने। इसका एक बंद मैंने पोस्ट भी किया था, वही कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ। सुनिएगा। भोर तरण की सी तरुणाई, ऊष्म रश्मि की सी अरुणाई, दिवा दिवाकर महातेज सा, अंशुमाल की सी अंगड़ाई, वायु गति से शब्द भेदना, सिंहनाद अरुमेघ गर्जना, वीरों के पद चाप मात्र से, समर भूमि कर उठे घर्षणा, उपमाओं का अंत नहीं, उपमाओं का अंत नहीं, बैरी तुमको समझा देंगे, उपमाओं का अंत नहीं, बैरी तुमको समझा देंगे, अरे सुनो द्रोहियों सम्मुख आओ, तुमको धूल चटा देंगे, सुनो द्रोहियों सम्मुख आओ, तुमको धूल चटा देंगे। और सुनिएगा। छद्म नीति अपना करके तुम रण कौशल दिखलाते हो। ये मैं आतंकवादियों से बात कर रही हूँ। छद्म नीति अपना करके तुम रण कौशल दिखलाते हो, पीछे से हर वार तुम्हारा। अंशु त्रिवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है। मुनीश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनिएगा। छद्म नीति अपना करके तुम रण कौशल दिखलाते हो, पीछे से हर वार तुम्हारा फिर भी मुंह की खाते हो, घातों से इतिहास भरा है लाज तुम्हें पर ना आए, घातों से इतिहास भरा है लाज तुम्हें पर ना आए, शांति वार्ता कितनी कर ली बात तुम्हें पर ना भाए, शांति वार्ता कितनी कर ली बात तुम्हें पर ना भाए, लातों के हो भूत तुम्हें तो, लातों के हो भूत तुम्हें तो, लातों से समझा देंगे, अरे सुनो द्रोहियों सम्मुख आओ, तुमको धूल चटा देंगे, सुनो द्रोहियों सम्मुख आओ, तुमको धूल चटा देंगे। तो इस तरह से अगर हिम्मत है आतंकवादियों की तो एक बार हमारे वीरों के सामने वो सम्मुख आकर के बात करें, तब उन्हें उनकी औकात पता चल जाएगी और तब वो जानेंगे कि भारत माता के वीर सपूत्र कैसे होते हैं। इसी क्रम में मैं आगे, क्योंकि ये सारी जो संरचना बनाई गई है, ये जो चालें जो चली जाती हैं हमारे देश के खिलाफ, कवि अखिलेश अंबुज भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये इन सब की जो जड़ है वो सभी जानते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है। अभी मैंने एक गीत लिखा था, धरा ये बुद्ध की कहे तो युद्ध कर, तो युद्ध कर। आज मैं आप लोगों के सामने इस गीत का वो बंद सुनाना चाहती हूँ जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है। तो सुनिएगा इस गीत का वो बंद जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, मैं उनको ललकारते हुए मैं ये गीत पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने। सुनिएगा। धरा ये बुद्ध की कहे तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, धरा ये बुद्ध की कहे तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, पापियों से इस धरा को शुद्ध कर, तू रुद्ध कर, पापियों से इस धरा को रुद्ध कर, तू युद्ध कर, धरा ये बुद्ध की कहे तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। और मैं पड़ोसी मुल्क को क्या चेतावनी देना चाहती हूँ, सुनिएगा। पाक लोमड़ी की सारी चालें तू है चल चुका, के हिंद के जवानों का लहू भी अब मचल चुका। पाक लोमड़ी की सारी चालें तू है चल चुका, कि हिंद के जवानों का लहू भी अब मचल चुका, कि अब न रोक पाएगा तू
ज़लज़ला उठा है वो, कि तीर जो कमान से निकलना था निकल चुका। अखिलेश भैया कह रहे हैं वाह जय हो। अशोक राय जी बहुत बहुत स्वागत है। अंशु त्रिवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे उत्साहित कर रहे हैं, मुझे नई ऊर्जा दे रहे हैं। मैं आप लोगों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं। सुनिएगा, पाक को मैं एक चेतावनी दे रही हूं। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं वो मेरी इस चेतावनी को सुने। पाक लोमड़ी की सारी चाले तू है चल चुका, के हिंद के जवानों का लहू भी अब मचल चुका, कि अब न रोक पाएगा तू ज़लज़ला उठा है वो, कि तीर जो कमान से निकलना था निकल चुका, कि अब मना ले खैर तू आज़मा ले धैर्य तू, हो ज़मी के आसमां देख हिंद बैर तू। 2019 से आप लोगों में एक नई बात समझ में आई होगी। जो कश्मीर में जो जो घटनाएं हो रही हैं, मैंने उसी को इंगित किया है। सुनिएगा, कि अब मना ले खैर तू आज़मा ले धैर्य तू, हो ज़मी के आसमां देख हिंद बैर तू, अब मना ले खैर तू आज़मा ले धैर्य तू, हो ज़मी के आसमां देख हिंद बैर तू। तबाही तेरे पाक की ना तुझसे देखी जाएगी, कब्र भी नसीब ना हो ऐसी मौत आएगी। तबाही तेरे पाक की ना तुझसे देखी जाएगी, कब्र भी नसीब ना हो ऐसी मौत आएगी। तो वीर जा अशुद्ध पाक की धरा को शुद्ध कर, युद्ध कर तू युद्ध कर, युद्ध कर तू युद्ध कर, युद्ध कर तू युद्ध कर, तू युद्ध कर तू युद्ध कर, धरा ये बुद्धि की कहे तू युद्ध कर तू युद्ध कर। गौरव भैया भी आ चुके हैं। गौरव भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सब यहाँ पे आ गए हैं और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मनोज मिश्रा जी आ गए हैं, उन्होंने लिखा है आहा वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आई, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है। तो जैसे अभी मैंने ओज का संचरण किया है, आप सभी में एक नई ऊर्जा मैंने भरने की कोशिश करी और मैंने अपने गीतों के माध्यम से, और तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं सच बताती हूँ। अंशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं दिल जीत लिया है आपने लखनऊ वालों का, जय हो दीदी। अंशु त्रिवेदी जी, ये आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत स्नेह है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मैं उसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। सपना सक्सेना जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छे मौके पर आई हैं। मैंने आपको अभी हिंद के जवानों के ऊपर और अपने दुश्मन देश को चेतावनी देते हुए कविता पढ़ी। अब मैं जो हमारी नारी है, हमारी पूजनीय नारी, जो कई बार हम लोग असुरक्षित हो रहे हैं। अजय गुप्ता जी बहुत खूब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार अवस्थी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सब लोग इस पेज पर आए हैं। मैं नीर गोरखपुरी जी को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आप लोगों के सामने पेश किया है। तो मैं आप लोगों को, अनिल कुमार जी कह रहे हैं बहुत सुंदर जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं नारी के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं नारी का बखान भी कर रही हूँ और नारी से निवेदन भी कर रही हूँ और समाज के उन दुर्बुद्धि मनुष्यों को चेतावनी भी दे रही हूँ। इससे भरपूर ये मेरी कविता है, सुनिएगा। मैं क्या कहती हूँ कि अब समय आ गया कर्तव्यों अधिकारों के विश्लेषण का। अब समय आ गया कर्तव्यों अधिकारों के विश्लेषण का, नारी गरिमा में प्रतिभा के नित नए नए अन्वेषण का। जल थल नभ में नित नारी ने अपना परचम है लहराया, जल थल नभ में नित नारी ने अपना परचम है लहराया। वो दुर्गति दुर्ग नाशनी है, सारी दुनिया को बतलाया। वो दुर्गति दुर्ग नाशनी है, सारी दुनिया को बतलाया। नव दुर्गा के नव रूपों में कितने ही भाव समाये हैं, नव दुर्गा के नव रूपों में कितने ही भाव समाये हैं। हर भावों की मर्यादाएं नारी ने सहज निभाए हैं, हर भावों की मर्यादाएं नारी ने सहज निभाए हैं। नारी को अबला समझ अगर, अब मैं ये समाज के उन दुर्बुद्धियों से बात कर रही हूँ। गिरिराज जी या गिरजा जी हैं, आपका स्वागत है। इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है कि मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। जिनके नाम नहीं
पढ़ पा रही हूँ उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप बने रहिए, आप बार बार कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पता भी चलेगा कि कौन कौन मेरे साथ है। तो मैं चेतावनी देते हुए कह रही हूँ, सुनिएगा कि नारी को अबला समझ अगर तुम दमन नीति अपनाओगे, नारी को अबला समझ अगर तुम दमन नीति अपनाओगे, यदि वह काली बन जाएगी तो स्वयं को कैसे बचाओगे, यदि वह काली बन जाएगी तो स्वयं को कैसे बचाओगे। और भारत बाला जिस दिन योद्धा बनकर रण में आ जाएगी, भारत बाला जिस दिन योद्धा बनकर रण में आ जाएगी, अपने ऊपर पड़ने वाली कुदृष्टि नोच बहाएगी, अपने ऊपर पढ़ने वाली कुदृष्टि नोच बहाएगी। ए नारी तुझको कलयुग के, अब मैं नारी से कहना जा रही हूँ, ये मेरे इस कविता के अंतिम लाइनें हैं कि ए नारी तुझको कलयुग के दुशासन से लड़ना होगा, ए नारी तुझको कलयुग के दुशासन से लड़ना होगा। घर में तो दुर्गा ठीक, घर में तो दुर्गा ठीक, मगर बाहर चंडी बनना होगा, घर में तो दुर्गा ठीक मगर बाहर चंडी बनना होगा। लेकिन मैं ये चंडी रूप बहुत देर तक नहीं रखने वाली हूँ, मैं बिल्कुल अपना रूप चेंज करने वाली हूँ। और जैसा कि नीर जी ने आप लोगों को बताया है कि मैं अंगार के साथ साथ श्रृंगार भी पढ़ती हूँ। विपिन भैया कह रहे हैं दीदी ग्रेट है, अंशु जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, और प्रकाश हरी जी भी वाह वाह कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भैया कह रहे हैं वाह क्या कहने, बहुत शानदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे बहुत सच में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने रूप को बदलती हूँ, थोड़ा सा आपको श्रृंगार की तरफ भी ले चलती हूँ। कुमार मुनीश भैया कह रहे हैं बहनों को भाइयों का नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस और दर्शकों के नाम पढ़ते रहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है, हमारे भैया हैं, आप लोग अपना इतना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं तो ज़रूर पढ़ने की होती है, सभी की होती है। मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और मैं थोड़ा सा अपना रुख मोड़ती हूँ और मैं श्रृंगार की तरफ आप लोगों को ले चलती हूँ। तो सुनिएगा, श्रृंगार की जो है एक कथा मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। यूं गुनहगार मेरी नज़र बन गई, यूं गुनहगार मेरी नज़र बन गई, बात उससे हुई और खबर बन गई, बात उससे हुई और खबर बन गई। हाथ थामा ही था उसने मेरा कि बस, हाथ थामा ही था उसने मेरा कि बस, जिंदगी खूबसूरत सफ़र बन गई, जिंदगी खूबसूरत सफ़र बन गई। जी हाँ, तो इस तरह से जब उसने मेरा हाथ थामा तो ज़िंदगी खूबसूरत सफ़र बन गई। इसी एहसास के साथ हम थोड़ा आगे भी चलते हैं। और जब दिल टूटता है इश्क में तो आहा पूछे मत कितनी तकलीफ़ होती है। उस दिल टूटने के एहसास को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुनिएगा, मैंने इसमें कुछ एक प्रयोग किया है, अगर मेरा प्रयोग आपको अच्छा लगे तो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सुनिएगा। उसने जब खारिज किया था इश्क की जागीर से, उसने जब खारिज किया था इश्क की जागीर से, खून की बारिश हुई थी आँखों की कश्मीर से, खून की बारिश हुई थी आँखों की कश्मीर से, कत्ल उसने कह दिया जब क़ुव्वते एहसास को, कत्ल उसने कह दिया जब क़ुव्वते एहसास को। अब हमें महसूस कैसे दर्द हो शमशीर से, अब हमें महसूस कैसे दर्द हो शमशीर से।
जी हाँ, तो जब उसने मेरे एहसास को कत्ल कर दिया, वो वाला तरन्नुम तो बहुत ही, ये वाला तरन्नुम तो बहुत ही अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको ये तरन्नुम मेरा पसंद आया। ठीक है, तो एक नए तरन्नुम की एक गज़ल मैं आपको और सुनाने जा रही हूँ। नई गज़ल है, आप लोगों को पसंद आएगी मेरे ख्याल से। कुछ दोस्त तो मेरे सुन चुके हैं, लेकिन आप लोग पहली बार सुनेंगे। सुनिएगा ये गज़ल आप लोगों के सामने। एक मतला और चंद शेर मेरे गज़लों में ये मेरी सबसे पसंदीदा गज़ल है, जो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। सुनिएगा। कहीं किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे। सतीश शाश्वत जी, आँखों की कश्मीर। जी जी, आपने पकड़ लिया जो मैंने इसमें कहने की कोशिश करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपने गीतों में श्रृंगार के शब्दों से, पता नहीं आपने क्या लिखा भैया, वो निकल गया आगे। हमारी दीदी का कोई सानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पता है आप लोगों की ये जो शब्द हैं, ये सचमुच मुझे बहुत, मेरे को एनर्जेटिक कर देते हैं और मैं उत्साह से भर जाती हूँ। तो सुनिएगा, ये गज़ल बिल्कुल मेरी पसंदीदा गज़ल है। सुनिएगा। कहीं किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे, कहीं किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे। अभी जो सूखी आँखें हैं, कभी इनमें समंदर थे, अभी जो सूखी आँखें हैं, कभी इनमें समंदर थे। और लोगों ने चांद की बातें करी हैं, मैंने भी चांद की बात करी है इसमें, लेकिन मैंने किस रूप में चांद की बात करी है, सुनिएगा। वो देखो जल चुका है चांद, उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चांद, उसका दाग कहता है, वो देखो जल चुका है चांद, उसका दाग कहता है। चमक उसकी बताती है, कभी कुछ ख्वाब अंदर थे, चमक उसकी बताती है, कभी कुछ ख्वाब अंदर थे। और जो इसका अगला शेर है, मैंने ये कोशिश करी है कि लोगों में बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप्स होते हैं, क्यों हो रहे हैं, उसको मैंने कोशिश करी है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करी है। अगर ये कारण सही हुआ हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। सुनिएगा। बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था, बहारे इश्क में गुलशन का रुक पाना भी मुश्किल था। इधर थी प्यास शिद्दत की, उधर जज्बात बंजर थे, इधर थी प्यास शिद्दत की, उधर जज्बात बंजर थे। कहें किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे। और सुनिए, क्यों धोखे मिलते हैं, क्या गलती हो जाती है, कहाँ हमसे चूक हो जाती है, सुनिएगा। मैंने लिखने की कोशिश करी है। मोहब्बत खा गई धोखा मेरी इंसानी फितरत से, मोहब्बत खा गई धोखा मेरी इंसानी फितरत से, मोहब्बत खा गई धोखा मेरी इंसानी फितरत से। वो सौदागर बड़े निकले जो दिखने में कलंदर थे, कलंदर मतलब संत साधु। वो सौदागर बड़े निकले जो दिखने में कलंदर थे, कहीं किसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे। और इसका जो सबसे पसंदीदा शेर, मानव सिंह राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसका जो सबसे पसंदीदा शेर है वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। अंशु त्रिवेदी जी को बहुत पसंद आ रहा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिएगा, सबसे पसंदीदा मेरा शेर आप लोगों के सामने, सिर्फ आप लोगों के लिए हाजिर करती हूँ। सुनिएगा।
वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में, वफा मेरी जफा के सामने थी जंगे उल्फत में। न मैं हारी न वो हारे, वहाँ दोनों सिकंदर थे। न मैं हारी न वो हारे, वहाँ दोनों सिकंदर थे। कहें कैसे कि ज़ख्म दिल में अपनों के ही खंजर थे। अभी जो सूखी आँखें हैं, कभी इनमें समंदर थे। तो ये मेरी सबसे पसंदीदा गज़ल मैंने आप लोगों को सुनाई, और अभी बिल्कुल एकदम नई गज़ल मैंने लिखी है। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। पहली बार पढ़ रही हूँ, अभी कल परसों की लिखी हुई मेरी ये गज़ल है, तो इसलिए मैं ये गज़ल भी आप लोगों के सामने सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी हर चीज़ों को अपना लेते हैं, मान लेते हैं, प्यार देते हैं। तो उसी विश्वास के साथ ये नई गज़ल भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ, सुनिएगा। मानव सिंह जी कह रहे हैं, न मैं हारी न वो हारे, वहाँ दोनों सिकंदर थे। जी बिल्कुल, न मैं हारी न वो हारे, वहाँ दोनों सिकंदर थे। तो देखिए ये गज़ल थोड़ा सा रुख और मोड़ते हैं, थोड़ा और अच्छी तरफ चलते हैं। तो ये गज़ल मैंने बिल्कुल नई लिखी है, आपके लिए लेकर आ रही हूँ, सुनिएगा। ये मानती हूँ नहीं है आसान, ये मानती हूँ नहीं है आसान, मोहब्बतों की कहानी लिखना। ये मानती हूँ नहीं है आसान, मोहब्बतों की कहानी लिखना। जो आंखों देखी जो साथ गुजरी, जो आंखों देखी जो साथ गुजरी, उसे कलम की जुबानी लिखना। ये मानती हूँ नहीं है आसान, मोहब्बतों की कहानी लिखना। ये मानती हूँ नहीं है आसान, मोहब्बतों की कहानी लिखना। आगे सुनिएगा। हमारी उल्फत पे कल ये दुनिया, हमारी उल्फत पे कल ये दुनिया अगर उठाए सवाल कोई, हमारी उल्फत पे कल ये दुनिया अगर उठाए सवाल कोई, ज़मीं से खूने जिगर पे अपने, ज़मीं से खूने जिगर पे अपने, ये इश्क है आसमानी लिखना। ये मानती हूँ नहीं है आसान, मोहब्बतों की कहानी लिखना। और अगला शेर देखिएगा। अगर सताए तुझे ज़माना, अगर पड़े मुझसे दूर जाना। अगर क्या क्या हो तो हमें क्या करना है, ये मैं कहना चाह रही हूँ इस शेर के माध्यम से, सुनिएगा। मानव सिंह राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, ये शेर भी आपके लोगों के नज़र है। अगर सताए तुझे ज़माना, अगर पड़े मुझसे दूर जाना, बिछड़ के चाहो जो मुस्कुराना, बिछड़ के चाहो जो मुस्कुराना, तो यादें वो ही पुरानी लिखना। ये मानती हूँ नहीं है आसान, मोहब्बतों की कहानी लिखना। जो आंखें देखी जो साथ गुजरी, जो आंखों देखी जो साथ गुजरी, उसे कलम की जुबानी लिखना। ये मानती हूँ नहीं है आसान, मोहब्बतों की कहानी लिखना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गज़ल मैंने आप लोगों को सुनाई है। अब मैं आप लोगों को कुछ नया सुनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या सुना दूँ।
क्या शब्द क्या रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अनूप जी ने कहा था कि वो याद वाली मुझे याद तेरी है वाली मुझे गीत सुना दीजिए, तो ठीक है अनूप जी, मैं एक गीत वो सुनाती हूँ, फिर मैं आपको एक नई चीज़ सुनाती हूँ, सुनिएगा। हो जब छम छम पायल बोली, ये दूसरी बार मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा आप लोग, आपको अच्छी लगेगी। इसके एक दो बंद मैं सुना देती हूँ। हो जब छम छम पायल बोली, हो जब बैरी पुरवा डोली, याद तेरी है, याद तेरी आने लगी, याद तेरी आने लगी, सजना ओ सजना ओ सजना, याद तेरी आने लगी। ओ जब आधी रात को सारी बत्तियां बुझ जाएं, और जब सुनी जी थोड़ी तकनीकी वो आ गई थी दिक्कत, सुनिएगा। हो जब आधी रात को सारी बत्तियां बुझ जाएं, और जब सूनी से जरिया मुझको पल पल तड़पाएं, हाय तेरे सपनों में जब खोली, ओ मैंने अखियां भिगोली, ओ तेरे सपनों में जब खोली, ओ जब मैंने अखियां भिगोली, याद तेरी है, याद तेरी आने लगी, याद तेरी आने लगी, सजना ओ सजना ओ सजना, याद तेरी आने लगी। ओ अब तो आजा सावरिया मुहे दरस दिखा दे, ओ अब तो आजा सावरिया मुहे दरस दिखा जा, ओ अब गर्व लगा के मेरा संसार बसा जा, हाय ओ जब खन खन चुड़ला बोली, मेरी नथनी हाली डोली, जब खन खन चुड़ला बोली, मेरी नथनी हाली डोली, याद तेरी है, याद तेरी आने लगी, याद तेरी आने लगी, सजे। ये गीत भी मैंने आप लोगों को सुना दिया। और जो हमारे मित्रों दीपक शर्मा जी, आपको बहुत पसंद आया, धन्यवाद। ये थोड़ा सा आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने काव्य पाठ को अब थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दूं, तो मैं एक कोरोना का गीत आप लोगों के सामने पढ़ दूं। अपने यहाँ से ऑफ कर दिया, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो चलिए ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना आखिरी शेर पढ़ती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ, क्योंकि आज का ये कनेक्शन बहुत पुअर हो रहा है, पता नहीं क्यों। दीपक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। तो चलिए ठीक है, मैं आखिरी एक मैसेज देना चाहती हूँ आपके माध्यम से, नीर जी के पेज के माध्यम से, सबको सुनिएगा। माना ये दौर कुछ नवा भी है, माना आपकी आवाज़ क्या है, इटावा तक, आपकी आवाज़ इटावा तक आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, ये शेर मैं पढ़ती हूँ, आप लोग, ये कथा मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के सामने, सुनिएगा। माना ये दौर कुछ नवा भी है, हाँ यही बस यही खराबी है, नफरतों के जहाँ में है इंसान, नफरतों के जहाँ में है इंसान, जीत ले दिल तो कामयाबी है, जीत ले दिल तो कामयाबी है। तो दोस्तों, हमें सबके दिलों को जीतने की कोशिश करना चाहिए। दीपक जी कह रहे हैं जय हिंद, जय हिंद दीपक जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे सुना, मेरा हौसला बढ़ाया। आप लोगों के इसी प्यार के साथ
मैं अपना ये सेशन यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर किसी ना किसी दिन किसी पेज से मैं लाइव आऊँगी, तब मैं अपनी और बातें आप लोगों से शेयर करूँगी और कविताएं, नई नई चीज़ें मैं आप लोगों को सुनाऊँगी। तब तक ले मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।